वीतराग विज्ञान नमो रागी जाके भजे अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, दशदक्षिण पर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जैसा कि आचार्य भगवंतों ने हमें अपनी गुणवत्ता क्रमशः बढ़ाने के लिए धर्मों का उपदेश दिया है, हमने प्रयत्न करके वैसा ही किया है। अपने जीवन में सहनशीलता, कोमलता, विनय, सरलता और पवित्रता ला करके जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयत्न किया। और जैसे ही हमें जीवन की वास्तविकता का एहसास हुआ, हमारे जीवन को हमने जो पहले लापरवाही में अमर्यादित करके जीते थे, संभाल लिया, उसे अनुशासित और मर्यादित कर लिया। अपने जीवन को अनुशासित और मर्यादित करके जो जीता है, उसे अनायास ही बहुत सारी शक्ति संचित करने का अवसर मिल जाता है। जो शक्ति व्यर्थ के कामों में न हो रही थी, जिस शक्ति का अपव्यय हम कर रहे थे, वही शक्ति जीवन के अनुशासित होने से, संयमित होने से वो संचित होना शुरू हो जाए। उस शक्ति से हम जीवन को इस तरह तराशें, हमारे जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो सके, हम अपनी आत्म शक्ति का उद्घाटन कर सके, अपने आत्म स्वरूप को महसूस कर सके। इसी को आज आचार्य भगवंतों ने तपस्या कहा है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन हम अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा उस अपनी शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं। एक तो हमें अपनी अनंत शक्ति का एहसास ही नहीं होता, और अगर एहसास भी होता है, कराया जाता है, तो हम उसकी दुर्लभता नहीं समझ पाते हैं और उसे व्यर्थ ही गंवाते। एक भिखारी था, जीवन भर 2-2 पैसे की भीख लोगों से मांगता रहा। कभी भी जीवन में उसने सुख का एहसास नहीं किया, न जो मांग करके खाया उसमें ही उसने संतोष रख के आनंद पाया, मांगता ही रहा और ये भूल गया कि मेरे पास भी कुछ है, कुछ हो सकता है, मैं उसकी तरफ भी ध्यान दूं। लेकिन अगर दृष्टि में बाहर ही कुछ है, बाहर ही सुख है, ऐसा अगर भाव और ऐसा एहसास अपने भीतर होता है, अपन 24 घंटे
बाहर से ही सुख की खोज में लगे रहते हैं और अपने मन, वाणी और शरीर को उसी में लगा करके व्यर्थ नष्ट करते हैं। सो वह भी जिंदगी भर लोगों ने देखा कि अभावग्रस्त बना रहा, मांगता ही रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जीवन समाप्त हो गया। लोगों ने देखा कि भाई यह भिखारी तो परलोक चला गया। जिस स्थान पर बैठ करके भीख मांगता था वो स्थान इतना वक्त ही नहीं मिला कि उसे साफ सुथरा बना करके बैठे। सो वह स्थान भी उस भिखारी के वजह से अपवित्र हो गया। गंदगी चारों तरफ फैल गई। सो लोगों ने सोचा कि अब भिखारी तो है नहीं, यह गंदगी यहां से हटा देनी चाहिए। सो गंदगी हटाई, जो ऊपर ऊपर की मिट्टी मलिन हो गई थी उसे भी अलग किया। सो अलग करते ही, उस मिट्टी को हटाते ही जो विकृत थी सोने का घड़ा उसी के नीचे दबा हुआ लोगों को मिल गया। लोग हंसने लगे कि देखो, जिंदगी भर अपने नीचे ही खजाना दबा है, सो प्राप्त नहीं कर सका, लोगों से 2-2 पैसे की भीख मांगता रहा। अपनी शक्ति का एहसास ना करके हम भी जो विषय सुखों से सुख की आकांक्षा रखते और भीख मांगते रहते हैं, कहते सुख मिल जावे, ये चीज में सुख मिल जावे, जा चीज मिल जाए तो सुख हो जाए। ये भैया, सुख बाहर नहीं है, सुख तो मेरे भीतर ही है, ऐसा एहसास हो जावे। सो उस सुख को कैसे प्राप्त किया जावे? अपन जब इस प्रकार का उद्यम करते हैं वही तो तपस्या है। सो तपस्या करते लोग तो सोचते कि धूप में बैठो तो तपस्या कहलाएगी। संक्लेश पूर्वक जो तपस्या की जाती है वह सब तामसिक तप कहलाता है। जिसके करने में मजबूरी हो कि करना ही पड़ेगा और जिसके करने से अत्यंत संक्लेशित परिणाम हो रहे हो, बिना किसी आगमोक्त विधि विधान के ही जिसे किया जाए, वह सब तामसिक तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या से अपना निस्तार इस संसार से होने वाला है। एक तपस्या और है जो अहंकार वश की जाती है, उसे राजसिक तपस्या करती है। ऐसा प्रदर्शित करते हैं तपस्या करके कि जैसे सबसे पहले हम ही ने करी हो। गीत गाते हैं कि हमने इत्योपास करे, तेती मालाएं फेरी थी। ए भैया, पहले रुपया गिनती, अब माला गिनन लगे। का अंतर भाव है? जा बताओ। गिन गिन के थोड़ी की जाती तपस्या, अहंकार के लिए थोड़ी, दूसरे को बताने थोड़ी की जाती है। मेरे द्वारा 10 तप किए जाएंगे, उपवास किए जाएंगे तो मेरा बड़ा सम्मान होगा, ऐसी भावना से उपवास कर लिए। मान सम्मान की आकांक्षा से अपन ने बहुत बार तपस्या धारण करी है, लेकिन वैसी तपस्या से अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है वह उद्घाटित नहीं होती। वो तो आत्मा को और मलिन बनाने वाली ही तपस्या है। वास्तविक तपस्या तो जिस तपस्या में भेद विज्ञान है, जो आगम के और गुरुओं के कहे अनुसार की जाती है और अत्यंत प्रसन्नता से, बहुत अहोभाव से की जाती है, वह तपस्या ही सात्विक तपस्या है। उसी तपस्या को करके अपन अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सो सात्विक तपस्या भी मन से भी की जा सकती है, वाणी से भी की जा सकती है और शरीर से भी की जा सकती है। जैसे वृक्ष में फल लगता है
और पक करके कैसा हो जाता, उज्जवल हो जाता और रसवान हो जाता है। ऐसे ही जो मन, वाणी और शरीर के द्वारा सात्विक तप करता है, उसके भीतर परिपक्वता आती है, सरसता आती है और उज्जवलता आती चली जाती है। मिट्टी जो कि रास्ते के किनारे या कि नदी के किनारे पड़ी है, अगर कलाकार और कुंभकार के हाथ में आ जावे तो उसे घड़े की आकृति देकर के कुंभकार सफल बना देता है। घड़ा भी अग्नि में तप करके और अपने भीतर जल को धारण करने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं, जिस मिट्टी को छूना भी नहीं चाहते थे, जिसको पैरों तले कुचलने के लिए आतुर थे, उसी मिट्टी से निर्मित घड़े को सिर माथे पर रखते हैं, क्योंकि शीतल जल उसी मिट्टी के घड़े से प्राप्त होगा। घड़े की उपयोगिता कैसे प्राप्त हुई उसको? उसकी तपस्या से। ऐसे ही अपने जीवन में भी अपन अपने जीवन को, अपने मन, वाणी और शरीर को तपस्या में लगा करके उपयोगी बना सकते। शील से तपस्या में आचार्य भगवंतों ने लिखा कि भगवान की ठाट बाट से पूजा अर्चना करना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना, गुरुजनों का विनय करना, हमेशा विनम्र प्रवृत्ति रखना, शरीर से हमेशा झुकने का भाव बना रहना, यह शरीर के द्वारा की जाने वाली तपस्या है। इतना ही नहीं, अपने शरीर को निरंतर धर्म के कार्यों में लगाए रखने के लिए तत्पर हैं। दुकान पर बैठे 5 पैसे का सामान कोई मंगाता है तो ऊंचे रखा है तो 10 बार उठते बैठते हैं, सो शरीर उसमें भी लगा और खड़े होकर के ठाट बाट से भगवान जिनेंद्र की पूजा कर रहे हैं, सो शरीर की शक्ति नहीं है। सामायिक करने को, पूजा करने को, धर्म के स्वाध्याय करने को, चर्चा करने को अपन कहते कि हमारा शरीर तो कमजोर है, हमसे होत नहीं है। ये भैया संसार के काम तो सब होत है। मेरे शरीर से मैं धर्म का कार्य नहीं करता हूं, दूसरे का उपकार नहीं करता हूं, दूसरे की मदद नहीं करता हूं, उसी शरीर के माध्यम से दूसरे का अपकार करता हूं, उसकी हिंसा करता हूं, उसको पीड़ा पहुंचाता हूं। ये थोड़ा सा परिवर्तन अगर अपन कर ले, उस शरीर के द्वारा भी अपन तपस्या कर सकते हैं। नहीं होता भैया किसी से एक आसन उपवास, तो कब वो शरीर से तपस्या नहीं कर सकता है। ठाट बाट से उस शरीर से अपन पूजा पाठ इत्यादि में लगे हुए हैं। क्या करें, हमारा शरीर उपवास इत्यादि करने में सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा करने में तो मैं बहुत सक्षम हूं। घंटों पूजा कर सकता हूं, जाप दे सकता हूं, स्वाध्याय कर सकता हूं। तब तो चर्चा हो रही हो तो वहां पर आराम से बैठ करके मैं उसे सुन सकता हूं। जल्दी से दौड़ करके समय पर मंदिर आ सकता हूं। मैं जाना चाहूं तो बाजार भी उसी शरीर से माध्यम से जा सकता हूं। ये मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं शरीर से किस प्रकार काम लेना चाहता हूं, उससे तपस्या करना चाहता हूं, या कि उसी शरीर के माध्यम से अपना संसार बढ़ाना चाहता हूं। वही शरीर कर्म बंध का कारण बन सकता है, वही मनुष्य का शरीर कर्मों की निर्जरा का कारण बन सकता है। सो अपने को जिसमें कर्मों की निर्जरा हो, ऐसा शरीर से कार्य करें तो वो सब कार्य तपस्या कहलाएगी। और वाणी का तप क्या है? अपन ने कल समझा था कि जो भी वचन अपन बोलेंगे, हितकारी वचन बोलेंगे, पाप युक्त वचन नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, प्रिय वचन ही बोलेंगे। सत्यम वद प्रियम वद, हम सच बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलेंगे और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हम वाणी के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं।
या तो हम वचन बोलेंगे नहीं। हमने आपसे कहा था कि छुल्लक जी थे एक बहुत पहले सन 68 में, तो उन्होंने मुझे लिख करके दिया था, अभी तक याद है। क्या लिखा था उनने? घृणा से बोलने के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हाँ। इतना ही सूत्र अपने जीवन का बना लें जब वचन व्यवहार करें कि मेरे मन में अगर घृणा भाव है तो मुझे वचन बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो तभी वचनों का उपयोग करना है जब मेरा मन अत्यंत पवित्र हो और प्रेम से भरा हुआ हो, तो ही वचन व्यवहार करूंगा। तो मेरे वचनों की सार्थकता होगी, मैं वाणी के द्वारा तपस्या कर रहा हूं। कर्मों की निर्जरा उसी वाणी के तप के द्वारा होगी। और मन का तप क्या है? मन में उज्जवल विचार रखना, मन में हमेशा निर्मलता बनी रहना और प्रसन्नता का भाव निरंतर अपने मन में बनाए रखना। भैया दूसरे ने गाली भी दे दी तो जरूरी नहीं है कि हम अपने मन को कलुषित करें। दूसरे ने अपशब्द भी कह दिए, हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने मन को कलुषित करें, हम अपने भावों को मलिन करें। हम अपने भावों को संभाल सकते हैं, अपनी प्रसन्नता को बनाए रख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। यही तपस्या है। मन के द्वारा तो ऐसी ही तपस्या होगी कि बाहरी वातावरण मेरे मन को कलुषित करने के लिए है, लेकिन मैं अपने मन को कलुषित नहीं होने दूंगा। ये मेरी तपस्या है। आचार्य भगवंतों ने मन, वाणी और शरीर से बड़ी आसानी से तपस्या की जा सकती है, ऐसा उपदेश दिया है। इच्छा निरोधा तपा, वास्तव में अपनी इच्छाओं को रोक लेने का नाम ही तपस्या है। अपन को कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान। भैया रोज 4 चम्मच शक्कर मिला करके दूध पीते थे 1 गिलास। ने दूध छोड़ा, ने शक्कर छोड़ी। फिर भी मैंने कुछ थोड़ा सा जीवन को अनुशासित किया। अब तो 4 की जगह 2 चम्मच डाल के ही पीऊंगा शक्कर दूध में। सो ये मेरा संयम हो गया। और किसी दिन मन में विचार आ गया कि बिल्कुल भी शक्कर नहीं डालूंगा, बिना शक्कर के ही दूध पी करके देखूंगा। ये मेरा रस परित्याग नाम का तप हो गया। कोई कठिन है क्या? नहीं भाई, बहुत आसान है। मैं दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े बदल करके उन्हें गंदा करता हूं, धोने के लायक आरंभ सारंभ में लगा देता हूं। मैं तो दिन भर में 4 जोड़ी ही कपड़े बदलूंगा, जिससे कि कम से कम धोने पड़े और उसमें होने वाली हिंसा से मैं बच जाऊं। ऐसा अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, उन्हें जीत लिया, तो यही तो तप है भाई। आपने अभी अभी इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। देखो, कमेटी ने निर्णय ले लिया, नहीं तो लोग तो जितने पैसा बचे दबा ले अपन। एक उन्हें वचन दे, सबरी मिटा दे। ऐसा करेंगे लोग, अनाप शनाप खूब खर्चा करेंगे, और या कि बिल्कुल दबा दबा के खर्चा करें, जितो बचे सो उतना धर ले काम में आए। फिर मगर उन्होंने निर्णय ले लिया, अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया कि हमारा कुछ भी नहीं है, न बचे हो चाहे बचे, जो कुछ भी हो हम भगवान के लिए क्षेत्र पर उसे दान दे देंगे। अत्यंत प्रसन्नता से अगर ऐसा अपन ने भाव अपने भीतर बनाया है तो भैया क्षण भर में अपन ने मन का तप कर लिया। नहीं तो पहले कमेटी को सूचना करो, बोर्ड पे लिखवाओ कि हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, सब जने बैठो, फिर मीटिंग हुई है, फिर सिटिंग होगी, फिर ईटिंग होगी, खा पी के लौट गए, निर्णय का प्रस्ताव लगाओ और नीचे समर्थन में उन्होंने कही कि हाँ वैसे अबे नहीं, थोड़ी दिन बाद जब बचन लगे, जब देगन लगे, चतुर्मास तो हो जाए। ऐसा होता, लेकिन अत्यंत साहस का काम है भैया अपनी इच्छाओं को जीतना। तो इच्छाओं को जीतने में ही अपन तपस्या करते हैं और तपस्या का आनंद ले लेते हैं। देखो, अगर इच्छाएं नहीं जीती और अपन ने तपस्या धारण कर ली तो क्या परिणाम निकलता है? सबको मालूम है कि सुभचंद्र आचार्य और उनके भाई
तपस्या करने के लिए मुनि व्रत धारण करके और जंगल में विचरण करने लगे। लियो और कछु कह रहे। हाँ ठीक है, जिनवानी की बात भैया सब जन रुके रहियो, कछु और घोषणा उसना करने उनको भगियो में जाले। तो क्या हुआ कि सुचंद्राचार्य और उनके भाई तपस्या में लीन हैं। सो भाई ने तो तपस्या के माध्यम से रस सिद्ध कर लिया, 12 वर्ष में तपस्या से जो रस सिद्ध किया। सो मन में विचार आया कि देखें तो भैया ने क्या तपस्या करी। सो अपने शिष्यों को भेज करके भैया का पता लगाया। सो भैया तो बिल्कुल ही गरीब सी स्थिति में है, ऐसा उनके शिष्यों ने कहा। कैसे कपड़ा लगता तकने हते, नगर थे, मुनि महाराज थे। सो देख करके लौट आए कि खाने पीने तक का तो हिसाब नहीं है, कपड़े लत्ते पहनने का भी हिसाब नहीं है, बड़े गरीब अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे। बड़ी दया आई भाई को अपने बड़े भाई के प्रति। सो आधा मटकी जो रस सिद्ध किया था 12 वर्ष की तपस्या से, सो वो आधा सुभचंद्राचार्य को भेज दिया शिष्यों के द्वारा। सो सुभचंद्राचार्य ने कहा कि जाओ डाल दो जमीन में। सब शिष्य घबराए कि हमारे गुरु जी ने तो इतनी तपस्या के बाद रस सिद्ध किया और कह रहे कि जमीन में डाल दो। इनको दिमाग गड़बड़ होगा, ऐसा लगने लगता आपने। जिस व्यक्ति से कुछ नहीं छूटता उसको कोई छोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो लगता कि देखो तो जी बेकार में ऐसा छोड़ रहे, बड़ी मुश्किल से तो अपन ने ले पाओ, हमें दे देते तो अच्छो रहते हैं। ऐसा लगने लगता जैसे कि तंदुर मच्छ और साली मच्छ दोनों अपने भावों के द्वारा अपने अपने कल्याण और अकल्याण में उपाय कर लेते हैं। इसी प्रकार जब लौट करके आए सुभचंद्राचार्य के पास से सबरे शिष्य और कहा कि वे तो आपके भाई भैया तो थोड़े दिमाग उनको स्क्रू ढील होगा है, उनने तो रस्सी बिकवा दिया। अब भैया को लगा कि चलो अपन चलो हाथ और लेके जो बच्चों है भैया को समझे हैं। सो पहुंचे। सो आधा रस जो बचा था वो भाई को भेंट करने लगे। तो भाई ने कहा कि क्या इसी के लिए तुमने मुनि व्रत अंगीकार किया था? क्या इसी संसार बनाने के लिए किया था? अरे तुम्हें सोना कितना चाहिए, फेंक दो ये रस जमीन में, जितना सोना चाहिए हो एक चुटकी धूल उठा करके सामने वाले पर्वत पर फेंक दी, सारा पहाड़ सोने का हो गया। भाई देख करके दंग रह गए। सुभचंद्राचार्य ने कहा कि ऐसी संपत्ति तो अपन छोड़ के ही आए थे, हो फिर उसी संपत्ति के प्रति आसक्ति हो गई, उसी की इच्छा जागृत हो गई, तो ले लो इस पूरे पर्वत को, जहां बने सो ट्रेजरी में बंद करके रख लो, क्या करोगे इसका? तब भाई को समझ में आई कि इच्छाओं के साथ मैंने तपस्या करी संसार की, सो वो सब तपस्या वास्तविक नहीं कहलाएगी, जिसमें कि संसार की इच्छाएं शेष हैं। इच्छाओं का अगर मैं विरोध करूं तो वास्तविक तपस्या होगी। ऐसे ही पुष्पडाल और वारिशैन 12 वर्ष तक पुष्पडाल अपने भीतर संसार के प्रति आसक्ति रखे रहे। वारिशैन महाराज ने उन्हें संबोधित करके उनकी आसक्ति को दूर किया और मोक्ष मार्ग में लगाया, तपस्या में लगाया। भाई तपस्या तो इच्छाओं का जितना जितना जिससे जितना बने, ऐसा नहीं कि अपन सभी इच्छाएं कहीं फेंकने जाना है सो फेंके आए और निश्चिंत हो जाए। हाँ भैया, रोज रोज अपनी कम से कम जो दूसरे के लिए अहितकारी है उन इच्छाओं की पूर्ति का तो प्रयत्न नहीं करेंगे। मेरे लिए जो कल्याणकारी है और दूसरे के लिए भी हितकारी है, ऐसी इच्छा पूर्ति करूंगा, अन्यथा मेरी बाकी इच्छाओं का त्याग है।
इच्छाओं का मैं निरोध करता हूं। यही तपस्या मेरे जीवन में मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए पर्याप्त है। कर्मों की निर्जरा, कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जो तपस्या की जाए कर्म के क्षय के लिए, वास्तव में वो तपस्या ही श्रेष्ठ है, वही प्रशंसनीय है। अपन भी जो कुछ भी धार्मिक कार्य करें, उन सब का उद्देश्य क्या हो? अपना मेरे कर्मों की निर्जरा हो, इस संसार से मुझे मुक्ति मिले, मैं अपने आत्मा स्वरूप को, मैं अपनी वीतरागता को प्राप्त कर सकूं, ऐसा भाव हो। चाहे पूजा करें हो, चाहे दान देवें, काहे के लिए? अपनी नाम बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा सम्मान के लिए नहीं। मैं तो सिर्फ कर्मों की निर्जरा, जो अज्ञानतावश मैंने पाप कर्म अपने भीतर संचित कर लिए हैं, उनको मैं निर्जरित करूं। ऐसी मन में ललक जिसकी निर्जरा की है, वही तपस्या को धारण करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता। बहुत पहले की बात है, सन 1980 में आचार्य महाराज के संग सहित मुक्तागिरी से हम लोग विहार कर रहे थे। सो एक स्थान पर भूल से लोगों ने तो कुछ कहा नहीं, न लोगों से पूछते हैं। आचार्य महाराज ने तो अपना पीछे कमंडल उठाया और विहार कर दिया। अब तुम बाजे बजाओ करो, पीछे हल्ला कर करो, है कि नहीं? नहीं तो फिर बाजे से जाके पड़े, विहार भी बाजे से। बताओ, अब होने लगा ये। पहले इस तरह का नहीं था, ने आने में बाजे, ने जाने में बाजे। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई आडंबर नहीं, और चल दिया। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक बाइफर्केशन आया, सो क्षण भर रुक करके और आगे चले गए। वहां पर निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि मालूम नहीं था कि ये रास्ता तो बहुत दूर 9 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे जिस गांव में पहुंचना। और अगर जो रास्ता छोड़ दिया था उससे जाते तो 3-4 किलोमीटर 5 ही में पहुंच जाते, वो चक्कर से जाना पड़ा। सो 1 किलोमीटर गांव रह गया, नहीं पहुंच पाए और रात्रि का अंधेरा घिरने लगा, संध्या हो गई। अब आगे गमन कैसे करेंगे, ऐसा आचार्य महाराज ने विहार स्थगित कर दिया और वहीं रास्ते के किनारे रात्रि विश्राम करने का विचार करने लगे। सो खेत में ही एक ऐसा झोपड़ी नुमा कुछ स्थान बना हुआ दिखाई पड़ा हम लोगों को। सो हम लोगों ने कहा कि महाराज वहां रुक जाते रात्रि में। 10-20 कदम चल के देखा तो वहां वास्तव में ज्वार के सिट्टे होते हैं, बाले। सो वो तो निकाल ली थी, उसमें अकेली डंठल बची थी। सो उस डंठल से नीचे का प्लेटफॉर्म बनाया था, ऊपर से तो खुला था, और 3 तरफ से उसी डंठल से बांध करके घेर दिया था, ताकि उसमें गल्ला इत्यादि रख सके। ऐसा किसी किसान ने अपने खेत में व्यवस्था करी थी। सो वो खाली पड़ा था, सो उसी में स्थान देख करके बैठ गए। रात्रि घिर गई, कहीं जाने का सवाल ही नहीं। 1 किलोमीटर दूर गांव है, वहां के लोगों को मालूम पड़ा सुबह 9:30 बजे रात तक आ पाए। अब सामायिक इत्यादि को जब बैठे, सो डंठल में जो कांटे थे वो धीरे धीरे हिलने पर चुभने लगे। तब समझ में आई कि मामला तो गड़बड़ है। और इतना ही नहीं, रात घिरने से ठंड बढ़ने लगी, सो ठंड भी लगी। और मच्छर महाराजों का बड़ा प्रकोप, वे तो झाका उठा के नहीं ले गए, नहीं तो उठा ही ले जाते। सो खूब उनने दंश मशक जितना हो सकता था भरपूर उस दिन आनंद लिया। अब हम लोग सब नए नए तो थे, इतने दंश मशक, इतनी ठंड और इतनी चुभन, उसे सहसा शांत भाव से सहन तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। आचार्य महाराज तो अत्यंत प्रसन्न भाव से सब सहन कर रहे थे और अपने सामायिक में लीन थे। जब रात में लोग आए तो उनने थोड़ी बहुत व्यवस्था करी,
व्यवस्था के लिए उनने सोचा कि भैया वृत्ति कर दो महाराज, जब लेट हैं जी जो डंठल और धरे हैं विषम उनके ऊपर से डाल दे तो बजे महाराज तो ठंड ले लगे हैं। उनने तो अच्छा विचार किया। सो जैसे ही भैया वृत्ति के बाद विश्राम करने के लिए लेटे सब महाराज, सो ऊपर से उनने वो डंठल डाल दिए कि ठंड बच जाएगी। चटाई वगैरह तो थी नहीं, आई नहीं पाई थी चटाई। सो सारी रात उसी डंठल के बोझ के नीचे पड़े रहे, हिलना भी मुश्किल। सवेरे की सामायिक पड़े ही पड़े, करी बैठे ही नहीं सकत। जब को ऊपर से उठा है सब सामान जब बैठे अब दबे नीचे, वो तो सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसा परिचय, ऐसा उपसर्ग उन क्षणों में आ गया। क्या करें, सहन करो। एक तो रो रो के सहन किया जाता संक्लेश पूर्वक, और एक तो समता भाव से सहन किया जाता है। जो समता भाव से सहन किया जाता सो तप है। ओ भैया, जो रो रो के अपन सहन कर लेते हैं मजबूरी में, सो उसको तप नहीं कहते। वो तो संसार और बढ़ाने वाले उपाय हैं, उसमें कारण बन जाता है। सवेरे उठे, जब हटाए डंठल, सो गमन कर गए आचार्य महाराज। हल्की हल्की सी जब धूप आई तो आचार्य श्री का कलर तो एकदम फेयर है, कहीं भी कोई स्क्रैच पड़ेगा तो साफ दिखेगा। सो सारे शरीर पर, हम लोगों के शरीर पर भी उस डंठल से स्क्रैच हो गए थे, लेकिन आचार्य महाराज के शरीर पर जो स्क्रैच थे वो स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। रक्त झलकने लगा था उन स्क्रैचेस से। और उसमें जब धूप लगी तो चिनमिनाहट होना शुरू हुई, वो हम लोगों को महसूस हुई। तो कैसी हो रही होगी चिनमिनाहट, कैसी तकलीफ हो रही होगी, ऐसा कल्पना आचार्य महाराज के शरीर में हम लोगों के मन में ध्यान गया। सो आचार्य श्री की तरफ देखा तो आचार्य श्री तो बहुत प्रसन्न होकर के अपना विहार कर रहे। अब हम लोग तो भीतर भीतर कसमसा रहे कि कछु के लेते हैं। तो आचार्य श्री समझ गए कि इन लोगों से सहन नहीं हुआ, तो क्या बोले कि देखो शावकों का कितना उपकार अपने ऊपर, कि सारी रात अपने को कर्म निर्जरा के लिए अवसर प्रदान किया। बताओ, आप डांटते तो डांट भी सकते थे, अपना मन खराब करना था तो भी कर सकते थे कि देखो तो डंठल और डाल दिए और कष्ट दे दिया। और महाराज कह रहे हैं कि कर्म निर्जरा का इतना अवसर प्रदान कर दिया। भाई, ऐसी ललक अगर कर्मों की निर्जरा करने की हो तो वो व्यक्ति जो तपस्या करेगा वो तो सब संसार से अपने कल्याण करने वाली होगी। अपन को भी जितना अपनी शक्ति है सो सहन तो करते ही हैं। अपन समता पूर्वक सहन करें, प्रसन्नता पूर्वक सहन करें, तो विपरीत परिस्थितियों में भी अगर अपन समता बनाए रखते हैं तो यही तो तपस्या है भैया। शरीर से, वाणी से और मन से ऐसी तपस्या जो कि अपने जीवन का कल्याण करने वाली है। अपन को अपनी शक्ति अनुसार धारण करके अपना कल्याण करना चाहिए। इसी भावना के साथ आचार्य गुरु विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
श्रीमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। सुदीप स्वरूप धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम। परम पूज्य मुंशी समाचार परम पूज्य मुंशी भक्सर महाराज जी शरणों में आना